अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे एक्सरसाइज 1B का। चूँकि सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो मैंने एक साथ कर लिए दोनों को। 3 में बता रहे हैं कि हाइट्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग दी हुई है। दिस इज़ बॉयज़ एंड दिस इज़ गर्ल्स। और हाइट जो है उन्होंने स्टार्टिंग दी हुई है क्लास बाउंड्री की, तो ऑटोमेटिकली एंड हमें खुद समझ में आ जाएगा कि 1.3 है, ये 1.6 है, ये 1.8 है। ठीक है, तो ये 0.1 है इसकी क्लास विड्थ, इसकी 0.3 है और इसकी 0.2 है। अलग अलग क्लास विड्थ हैं और इसकी 0.1 है। ठीक है जी। और ये है, इसको ऐड भी कर लेते हैं साथ के साथ। 17, 33, 12, 42 और 8। अब सवाल देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बिटवीन 1.3 एंड 1.6। तो वो ये रहे, टोटल चिल्ड्रन 1.3 और 1.6 के बीच में 33। हिस्टोग्राम बना लीजिए, इसको इसके साथ बनाएंगे तो डेंसिटी भी निकालनी पड़ेगी। मैं फटाफट निकाल लेता हूँ। आपकी डेंसिटी निकलती है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। तो पहली डेंसिटी है 17 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल्स टू 170 और दूसरी डेंसिटी है 33 डिवाइड बाय 0.3 110। तीसरी डेंसिटी है 42 डिवाइड बाय 0.2 विच इज़ 210। चौथी डेंसिटी है 8 डिवाइड बाय 0.1 विच इज़ 80। ठीक है, तो ये डेंसिटीज़ आ गई और ये हमारे पास हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज आ गई। इसको हमें प्लॉट करना है। मैं प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ फटाफट। देखिए जी, मैंने डायग्राम बना दी है। 1.1 से 1.3 170 हैं, 1.3 से 1.6 110 है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, 1.6 से 1.8 210 डेंसिटी है, 1.8 से 1.9 80 डेंसिटी है। ये मैंने ग्राफ बना दिया है और हिस्टोग्राम बना दिया है। और ये सी में कह रहे हैं 1.7 मीटर्स या उससे ज़्यादा वाले की हाइट का एस्टिमेशन दीजिए। तो ये भी आसान है। 1.7 पिछले सवालों में करते हुए आ रहे हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं और 1.7 ऑनवर्ड्स ये 1.7 बन रहा है। ठीक है, ऑनवर्ड्स का मतलब है यहाँ तक। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, ये इस पूरे को मांग रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.7 से 1.8 इस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 210, 0.1 इंटू 210 प्लस 1.8 से 1.9 इज 0.1 इंटू 80। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। तो ये बन रहा है जी 21, ये 8 बन रहा है, तो दोनों को ऐड किया 29 आ रहा है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 एंड द सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। 600 सैपलिंग्स, छोटे छोटे पौधे आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। सैपलिंग की हाइट, ओहो, कलर चेंज करते हैं ज़रा फटाफट। हाइट इतनी दी हुई है, 0 से 5, 5 से 15, तो ये 5 है, ये 10 है, 15 से 30, ये 15 है। तो यू कितना होगा, ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है कि 5 5 से बढ़ता जा रहा है, तो ये 20 हो सकता है। तो 30 से 50 होगा।
ओके, सजेस्ट अ लो सूटेबल वैल्यू ऑफ यू, हमने सजेस्ट कर दी 50 होनी चाहिए, लॉजिकली 5 10 15 के बाद 20 बढ़ना चाहिए, और हिस्टोग्राम बना दें और फिर डेटा निकाल लें। तो सेम क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम बनाता हूँ मैं फटाफट, फिर आपको दिखाता हूँ कि वो डेटा इनको क्या चाहिए है। देखिए जी, ये तो कुछ मैं डेटा मजीद बना लिया है, 5 10 15 20 तो उनकी बाउंड्रीज अपना क्लास विड्थ थी, और फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड करके मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल ली है। सारी डेंसिटीज़ आ गई, अब मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूँ। देखिए जी, मैंने बना दिया 0 से 5 तक 12.8, 5 से 15 तक 23.2, 15 से 30 तक 16, और 30 से 50 तक 3.2। ठीक है जी, ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। और आखिरी पार्ट इसका जिसमें कि आपको एस्टिमेट करनी है वैल्यू, वो है जी लेस देन 25 और 7.5 और 19.5 के बीच में। मैं ये लिख लेता हूँ अपने पास, लेस देन 25, लेस देन 25, और दूसरा है 7.5 एंड 19.5। तो 7.5 एंड 19.5 के बीच में यस। तो डेटा देखते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये वैल्यूज़ जो लेस देन 25 है इसको मैं अलग तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, और जो इन बिटवीन है इसको अलग तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, ताकि आपको दोनों मेथड्स क्लियर हो जाएं। लेस देन 25 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक का डेटा है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये 15 से 25 बनते हैं 10, जिसकी हाइट 16 है, तो 10 इंटू 16 हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को जो हमने डेंसिटी निकाली है हम डायरेक्ट उससे निकाल रहे हैं वैल्यूज़। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके ये एरिया जो निकाल रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की मदद से निकाल रहे हैं, तो भी आंसर ठीक आएगा। 16 इंटू 10 कर लिया हमने, क्योंकि ये 10 थी बेस और हाइट 16 है। फिर रिमेनिंग को, ये 10 था बेस और हाइट 23.2 है, और फिर ये 5 था बेस और हाइट 12.8 है। इन सबको ऐड किया तो 456 आ रही है वैल्यू। अच्छा, दूसरा तरीका ये है 7.5 और 19.5 के बीच में मैं डायरेक्ट डेटा में से ही निकाल लूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से ना निकालूँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में से ना निकालूँ, बल्कि डायरेक्ट डेटा में से भी आंसर निकाल सकता हूँ। वो कैसे कि 7.5 से बड़ा बड़ा, तो मेरी क्लास का की विड्थ है 5 से 15 जो कि 10 है, उसका 7.5 जो है वो 3 क्वार्टर है। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिखा, 7.5 आउट ऑफ 10 लिया, और टोटल जो असल में क्लास की वैल्यू थी वो लिख दी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी थी, इस फ्रीक्वेंसी का ये निकाल लिया 7.5 आउट ऑफ 10, चूँकि टोटल 10 थी उसका 7.5 निकाल लिया। और जो दूसरी वाली थी 19.5 तक जाने के लिए हमें 15 से 25 के बीच में 4.5, 15 से 30 वाली क्लास थी, 15 से 30 के बीच में 4.5 निकालनी थी। तो 4.5 आउट ऑफ 15 से 30 टोटल कितने बनते हैं, 15 से 30 बनते हैं टोटल 15 विड्थ है क्लास की। तो इस 15 विड्थ में से 4.5 लेने हैं, और टोटल फ्रीक्वेंसी उस वक्त थी 240। तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से निकाल रहा हूँ मैं, ये वाला मैंने निकाल के दिखाया था आपको, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से तब भी हो गया, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से निकाल लिया एज अ परसेंटेज ऑफ समथिंग। 7.5 आउट ऑफ 10 चाहिए हमें 232 का, और 4.5 आउट ऑफ 15 चाहिए हमें 240 का। तो दोनों की वैल्यूज़ को ऐड किया तो भी आंसर हमारा आ सकता है, दोनों आंसर करेक्ट हैं। तो यूँ हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। आप इसको कंप्लीट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अब तक बनाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।